इस समय उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर बड़हलगंज के अंतर्गत खड़ेसरी गांव में मानव शिक्षा सेवा संस्थान कार्यालय पर उपस्थित हूं। हमारे सामने मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता जी उपस्थित हैं और खाखाइजखोर के मूल निवासी निखिल वर्मा जी हैं, जबकि बचपन से गणेश वर्मा जी हैं। मैंने नाम थोड़ा गलत हो गया था, गणेश वर्मा जी इनका नाम है। जबकि इनका बचपन से दोनों आँख ठीक थी और वे पूरा स्वस्थ थे, लेकिन कुछ वर्षों के बाद इनकी दोनों आँखें की रोशनी चली गई थी। 3 वर्ष पहले 3 वर्ष से यह तमाम हॉस्पिटलों में इधर उधर घूमते रहे। पैसे के अभाव में यह अपने आँख का इलाज अच्छे ढंग से नहीं करा पाए, जिससे इनके दोनों आँखें की रोशनी चली गई। तो इनको कहीं ना कहीं दुनिया देखने की एक दिल और मन में चाहत थी। आँख चले जाने की वजह से यह नहीं देख पा रहे थे। अपने किसी मित्र के मदद और सहयोग के माध्यम से मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता जी से संपर्क किए लगभग 1 से 1.5 महीना पहले और यहाँ आए, जिसकी वीडियो DDR न्यूज पर 1 से 1.5 महीने चल रहा है। और आलोक गुप्ता जी ने आश्वासन दिया कि आपके आँख के इलाज के लिए अगर 5 से 6 लाख रुपया खर्च आता है तो मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं कि मैं आपके आँख का इलाज कराऊंगा और फिर से मैं इस दुनिया को आपको दिखाऊंगा कि दुनिया कितनी खूबसूरत है और हमारा भारतवर्ष कितना खूबसूरत है। इसी क्रम के साथ हम सबसे पहले मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता जी के पास पहुंचने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर, DDR न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल। सर, आपके पास 1 से 1.5 महीना पहले, क्या नाम है आपका? गणेश वर्मा जी आए थे, जिनकी आंखें की रोशनी लगभग 3 साल पहले चली गई थी। यह 3 वर्ष लगातार इधर उधर भटकते रहे पैसे के अभाव में, जबकि यह आर्थिक रूप से एकदम कमजोर हैं। अगर इनके पास पैसा रहा होता तो आज के लगभग 3 साल जब इनकी रोशनी आंखों की चली गई थी तो ऑपरेशन कराकर कहीं ना कहीं दुनिया देखते, लेकिन नहीं देख पा रहे थे। आप इनको आश्वासन दिए थे कि जिस हॉस्पिटल में आप गए थे आपका ऑपरेशन कराना है और वह डॉक्टर बोले हैं कि आपकी रोशनी वापस आ सकती है। अब यह डॉक्टर को दिखाकर फिर से 1 महीने बाद आपके पास आए हैं और यह बता रहे हैं कि लगभग डॉक्टर 1.5 से 2 लाख रुपया खर्च मांग रहे हैं। अब इस पर आप क्या आगे अपना हाथ बढ़ाने का प्रयास करेंगे? निश्चित रूप से मानव शिक्षा सेवा संस्थान के माध्यम से समाज की सेवा करने का जो बीड़ा मैंने पिछले 20 वर्षों से लगातार उठाने का काम किया है, आज उसी क्रम में मैंने आज ये हमारे पास आए हुए हैं। और लगभग 1 से 1.5 महीना पहले भी आप ही के माध्यम से यहाँ पे आए हुए थे। इनके पिताजी भी, इनके बड़े पिताजी भी और इनके गांव के और भी कुछ लोग और साथ इनके गांव के प्रधान जी भी उस समय यहाँ पे आए हुए थे। तो उस समय इन्होंने कहा था कि लगभग 5 से 6 लाख रुपया अगर खर्च होगा तो शायद ये इस जीवन में, अपने जीवन में जो है इस दुनिया को देख पाएंगे। उस समय मैंने इनसे वादा किया था कि आप जाइए, डॉक्टर से मिलिए। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर आपका 5 से 6 लाख खर्च होने में अगर आपकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है तो मैं और मेरी पूरी मानव सेवा संस्थान की टीम आपकी मदद करेगी, आपके साथ चलेगी, आपकी रक्षा सुरक्षा करेगी और वो धन आपको देने का प्रयास करेगी जिसकी वजह से आप, जिसके बल पे आपका इलाज हो सके। मैं आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ख़ासतौर से आप राम निवास यादव जी, आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले बार भी आपने ये पहल किया था, आज भी आप ये पहल कर रहे हैं। आपके चैनल DDR न्यूज़ को ही मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे बीच हमारे बड़े भाई मंगेश तिवारी जी बैठे हुए हैं। इनके गाँव के हमारे छोटे भाई कहिए, बड़े भाई कहिए, निखिल शर्मा जी, संतोष गौड़ जी, नितेश चौधरी जी, आप तीनों लोग मिल करके दोबारा यहाँ पे आए हैं गणेश वर्मा जी को लेकर के, और ये खाखाइजखोर से यहाँ पे आए हुए हैं। अब मैंने इनसे पूछा कि क्या तैयारी आपकी चल रही है, तो इन्होंने कहा कि हैदराबाद ये गए थे और हैदराबाद में डॉक्टर से ये मिले हैं। तो डॉक्टर का कहना ये है कि जो 5 से 6 लाख का खर्च बताया गया था वो तत्काल उतना नहीं लगना है, पहले इनकी 1 आँख का ऑपरेशन होगा। तो 1 आँख के ऑपरेशन में 1.5 से 2 लाख रुपया ये बता रहे हैं कि बात हुई है डॉक्टर से कि 1 से 1.5 लाख 1.5 से 2 लाख रुपया
खर्च आएगा, ताकि पहले इनकी एक आँख का ऑपरेशन होगा और एक आँख के ऑपरेशन के बाद लगभग 6 महीने के बाद, अगर वो ऑपरेशन सफल रहा तो 6 महीने के बाद दूसरे आँख का ऑपरेशन होगा। और ईश्वर ने चाहा तो दोनों आँख इनकी सही हो जाएगी और उसके बाद ये खूबसूरत भारत को, खूबसूरत हिंदुस्तान को देख पाएंगे। और मैं भी चाहता हूँ, मेरी दिली तमन्ना है कि अगर इनकी आँख सही हो जाएगी तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि इस धरती पे मानव शिक्षा सेवा संस्थान का गठन करके मैंने एक बेहतर काम किया और उसके द्वारा जो मैं इनकम करता हूँ, पैसा कमाता हूँ, उस पैसे को सही जगह पे खर्च करके अगर किसी की आँख की रोशनी आ जाए तो शायद उससे बेहतर मेरे लिए तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे कमाए हुए धन से अगर किसी का घर बस जाए या किसी की आँख की रोशनी वापस आ जाए तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं निश्चित रूप से, मैंने इनसे कहा, इनके साथ आए हुए इनके तीनों दोस्तों से मैंने कहा कि आप जाइए अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर से मेरी बात करा दीजिएगा और अस्पताल का अकाउंट नंबर हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा मेरे नंबर पे, और जैसे ही वो आएगा हम डॉक्टर से बात करेंगे। जो भी वो 1.5 से 2 लाख रुपया जो भी कहेंगे तुरंत हम यहाँ से उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि उसका इलाज ये बेहतर ढंग से करा सकें। इसीलिए यहाँ पे आए हुए हैं और ये मैं चाहूँगा कि अभी जब जाना चाहें, कल जाना चाहें, परसों जाना चाहें या जब भी जाना चाहें, ये जाएँ हैदराबाद के उस अस्पताल में जाएँ, डॉक्टर से मिलें और अकाउंट नंबर भेजें ताकि मैं इनकी मदद कर सकूँ और ये दुनिया को देख सकूँ। आप किसी व्यक्ति का जो दोनों आँख की रोशनी चली गई है, आँख की रोशनी लौटाने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ लोग आपके ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, क्या उन लोगों की भी आँख की रोशनी चली गई है क्या? कि आप एक तरफ जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है देश दुनिया दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके कर्मों को, कर्तव्यों को वह लोग नहीं देख पा रहे हैं क्या? देखिए, जाने दीजिए, किसी की बात, किसी के बारे में कहना मेरी आदत नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर मेरा कर्म अच्छा है तो कोई देखे या ना देखे, वो देख रहा है ना, भगवान साईं बाबा, प्रभु श्री राम, शंकर भगवान, पार्वती जी, भोलेनाथ, गणेश भगवान, तमाम देवी देवताओं का जो मैंने स्थान बनाया है अपने वहाँ, वो ऊपर वाले देख रहे हैं ना। ऊपर वाले की तो आशीर्वाद से मैं भी जी रहा हूँ, आप भी जी रहे हैं, दुनिया चल रही है। ये भी अब आने वाले समय में इनकी आँख की रोशनी वापस आएगी, ये भी देखेंगे। तो ये भगवान देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, तो किसी के देखने और न देखने से क्या फर्क है। आपने तो खड़ेसरी में लगभग 8-10 मंदिर बनवा कर मंदिरों का एक संगम बना दिए हैं और यह खड़ेसरी आलोक नगरी के नाम से लोग इस समय बोलना शुरू कर दिए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं उन लोगों से कहूँगा कि आलोक नगरी के नाम से न आप इसको कहें, इसको साईं नगरी से के नाम से आप लोग कहें, क्योंकि साईं बाबा का ही आशीर्वाद से ये सारी व्यवस्था मेरी बनी है। मैं तो एक मजदूर और ठेला लगाने वाला इंसान था। जीवन में पैसे के अभाव में मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, फिर भी जितना पढ़ा लिखा हूँ उसी के आधार पे सेवा करता हूँ, 2 पैसा कमाता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, आम इंसान बन करके जीना चाहता हूँ और आम ही इंसान की तरह अच्छा कर्म करते हुए मर जाना भी चाहता हूँ। इसी क्रम के साथ मैं पीड़ित के पास पहुंचने का प्रयास करूंगा और स्वयं उससे मैं बर्ताव करूँ। आप थोड़ा सा दीजिए, थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा आपका नाम स्वयं बताइए। मेरा नाम गणेश वर्मा है। थोड़ा तेज बोलिए। हमारा नाम गणेश वर्मा है। आपकी आँख लगभग कितने वर्षों से खराब है और कितने वर्ष बचपन में क्या ठीक थी? सर, पूरी तरीके से हम अच्छे थे। अभी 3 साल से हमारे आँख में प्रॉब्लम है। इसके पहले आप कहाँ कहाँ इलाज कराने का प्रयास किए जो आप असफल रहे आर्थिक रूप से, जहाँ आपकी पैसे के अभाव में आप इलाज नहीं करा पाए? सर, पहले हम चेन्नई दिखाए थे, वहाँ पे 6, साढ़े 6, 7 लाख रुपए लोग बताए थे, इसलिए हम फिर छोड़ दिए इलाज कराना अपना। अभी फिलहाल में गए हैं सर की तरफ से, वहाँ पे दिखा के आए हैदराबाद में। किन मित्रों के सहयोग से आपके अंदर एक आस जगी कि दोबारा मैं इस दुनिया को देख सकता हूं आलोक गुप्ता जी के पास पहुंचने के बाद? उन मित्रों का नाम बताइए। उन मित्रों का भी नाम वीडियो में आना चाहिए कि आपको यहां तक वह भेजें कि आप उस मुकाम पर पहुंच गए हैं। अगर साईं नाथ की कृपा रही तो आप फिर से इस खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं। सर, हमारा दोस्त है एक धर्मराज यादव, दूसरा वो निखिल शर्मा और एक हमारा दोस्त है जितेंद्र चौधरी। इन्हीं लोग की वजह से हम लोग इतना आगे तक आए हैं। और डॉक्टर साहब क्या डेट दिए हैं, कितना खर्च बताए हैं, खुद स्वयं आप बताएं। डॉक्टर साहब 22 मई को डेट दिए हैं और खर्च हमारा 1.5 से 2 लाख रुपए बताने का।
एक आँख का। और दूसरी आँख का ऑपरेशन कब करेंगे? सर दूसरे आपका ऑपरेशन तो करीबन 6 महीने बाद ही होगा। आलोक गुप्ता जी को आप क्या कहना चाहेंगे? सर हमारे लिए तो सर भगवान बन के आए अभी तक। और थोड़ा चश्मा निकालेंगे ना, लोग इस पर भी टीका टिप्पणी करेंगे कि चश्मा लगाएं। देख थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए, अपने छाया काम वगैरह से करेंगे।